अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस्लामाबाद से अफसोसनाक खबर सामने आई है। दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में एक इमाम बारगाह में धमाका हुआ और इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये खुदकुश धमाका बताया जा रहा है। नाज़रीन, बहुत तकलीफ दे मनाजर हैं। वहाँ से जो वीडियोज़ और तस्वीर आ रही हैं इंतहाई तकलीफ दे हैं। ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता। अभी मुसलसल खबरें आ रही हैं, इब्तदाई इतलात के मुताबिक वहां पर 15 अफराद शहीद और 85 अफराद जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, दहशत गर्दी के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। किसी की तवज्जो इस पर नहीं है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का सबसे बड़ा ये फेलियर है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ये सूरत हाल है कि वहां दहशतगर्द अंदर घुस आते हैं। इस्लामाबाद पुलिस क्या कर रही है? अगर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जलसा या रैली होती तो पूरा इस्लामाबाद सील किया होता, कोई चिड़िया भी वहां पर ना मार सकती। लेकिन अफसोस से कहा जा रहा है कि इतना बड़ा दहशत गर्दी का वाकया और वो भी इस्लामाबाद में। इस पे मैं क्या कहूँ, अफसोस ही किया जा सकता है। बहुत दुख और तकलीफ की बात है कि इस वाक़े में कई मासूम जानें ज़ाया हो गई। इस्लामाबाद के हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है ताकि जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद दी जा सके। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है जिसने सबको गमज़दा कर दिया। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर आप लाहौर की खबरें देखें और अगर आप पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें तो आपको यूँ महसूस होगा जैसे पूरा लाहौर और शायद पूरा पाकिस्तान बसंत के रंग में डूबा हुआ है। लेकिन हकीकत ये नहीं है, बल्कि जो दावे किए जा रहे हैं सूरत हाल इसके बरक्स है। जिस तरह का मीडिया के ऊपर जोशो खरोश दिखाया जा रहा है वो हकीकत नहीं है। इतलात ये भी आ रही हैं कि इन चैनल्स को सिर्फ इश्तिहारात नहीं दिए गए बल्कि इस इवेंट को नुमाया अंदाज में दिखाने के अहकामात भी दिए गए हैं ताकि उसे बहुत बड़ा त्यौहार बनाकर पेश किया जाए। अब लाहौर के इलाके सब्जाजार से जो इतलात आ रही हैं कि पतंग पकड़ते हुए 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इन 3 अफराद में तैयब, अरसलान और सुबहान शामिल हैं जो जख्मी हैं। नाज़रीन, ये तो सूरत हाल है इस वक्त लाहौर में और न जाने कितने वाक़यात ऐसे ही रिपोर्ट होंगे। मैंने खुद वहाँ पर मौजूद कुछ रिपोर्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वैसी सूरत हाल लाहौर में है नहीं। हकीकत में सरगर्मी कम है। लाहौर में कुछ सरकारी छतों पर लोगों को बिठाया गया है, वहाँ खवातीन, बच्चियाँ और ढोल तमाशा दिखाया जा रहा है। इसी तरह कुछ कारोबारी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो हुकूमती सरपरस्ती में हैं, उन्होंने भी अपनी छतें सजा रखी हैं। लेकिन आम आवाम का इस सारे मामले से ख़ास ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। बहुत से लोगों ने इससे लातल्की का इजहार किया है। मीडिया पर जो मंजर दिखाया जा रहा है ज़मीनी हकीकत इससे मुख्तलिफ है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आम आदमी माशी हालात से परेशान है। 2 वक्त की रोटी पूरी करनी मुश्किल हो रही है और ये जो शौक है ये महंगा है। इसमें गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि डोर भी हज़ारों में मिलती है और पतंग भी, और गरीब आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो अलीड क्लास हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह का माहौल बताया जा रहा है वैसा माहौल बन नहीं पाया। नाज़रीन, पिछले 4 साल से मीडिया के जरिए लोगों को एक ख़ास तासुर दिया जाता है। आज भी हुकूमत की मर्जी का बयानिया चलाया जाता है और हुकूमत की मर्जी का दिखाया जाता है। कल पीटीआई की जो रैली थी इसमें लोगों ने भरपूर शिरकत की। बताया गया कि जब कुछ लोग झंडे लेकर बाहर निकले तो इनके घरों के ऊपर छापे मारे गए। पुलिस घरों में दाखिल हुई, खवातीन के साथ बदसलूकी की इतलात भी सामने आई। लेकिन इन खबरों को ज़्यादा जगह नहीं दी जाती। अब इस बसंत को हाईलाइट करने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है कि अवाम की तवज्जो असल मसाइल और पीटीआई के एहतजाज से हटा दी जाए। अगर हुकूमत का बस चले तो बसंत एक साल में 4 से 5 मरतबा हो ताकि नौजवान दूसरी बातों पर गौर न करें और इन्हीं सरगर्मियों में मसरूफ़ रहें। जैसे पुराने वक्तों में मेलों और ठेलों के जरिए लोगों की तवज्जो हटाई जाती थी, वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी तासुर दिया जा रहा है कि ये एक महफूज और कामयाब इवेंट है और ये कि मरियम नवाज ने लाहौरियों को खुशियां वापस दिला दी, उन्हें मेले और तफरीह फराहम की
और ये सब इनकी क़यादत का नतीजा है। अभी आप देखना कि कितने वाक़यात ऐसे रिपोर्ट होंगे जो इस बसंत की वजह से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अभी कुछ वाक़यात मैंने आपको ऊपर बताए हैं। ये मासूम और गरीब लोग हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अब बसंत तो मनाई जा रही है और साथ ही ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ का कोई वजूद बाकी नहीं रहा और हर तरफ मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज के नारे हैं। सोशल मीडिया और मीडिया पर फिल्टर लगाकर ऐसी वीडियोस और तस्वीर दिखाई जा रही हैं जिनसे लाहौर को पेरिस जैसा जाहिर किया जा रहा है। हकीकत यह है कि एक हद तक त्यौहार का माहौल ज़रूर है, लेकिन उसे जिस अंदाज में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, ज़मीनी सूरत हाल वैसी नहीं है। गरीब आदमी इस फेस्टिवल से बाहर है क्योंकि इसके पास अखराजात बर्दाश्त करने के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि पतंगों की कीमत कम हो गई है क्योंकि खरीदार कम हैं। आम लोगों ने इस तकरीब को इस जोशो खरोश से कबूल नहीं किया जैसा कि मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है। लाहौरियों के अंदर मौजूद लोग और कुछ रिपोर्टर इस फ़र्क को बखूबी जानते हैं। मीडिया कवरेज में अक्सर एक रिपोर्टर खड़ा होता है, पीछे चंद गाड़ियां होती हैं और कहा जाता है कि यहाँ कुछ देर पहले रश कम था लेकिन अब काफ़ी बढ़ गया है। बाज़ मनाजर AI के ज़रिए ऐसी तस्वीर बनाई गई हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पतंगे और लोग दिखाई देते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा मंजर मौजूद नहीं। बहुत से लोगों की राय में ये इवेंट तवक्कुआत के मुताबिक कामयाब नहीं हुआ। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।